ये अभी डायनासोर हिला है। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप रियल में देख रहे हो डायनासोर। वो टोटल 17 बीघा में बना हुआ है, सोलर क्लॉक बनाया गया है। ये दिखने में बहुत छोटा है लेकिन सबसे बुढ़ा यही दिखता है। उसमें 32 ऐड करने पर 11:38 मिल जाता है। अभी इसकी कुछ खासियत थी, अब इसके नाखून देख सकते हो नीचे। तो हमारे देवांग भाई गेम खेलते खेलते गिर गए थे कुर्सी के ऊपर। जब्बर भाई ने हमें जब्बर इंफॉर्मेशन दी है, तो इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। अंदर जाने पर आप फिसलते रहते हैं, तो एक अलग ही अनुभव यहाँ पर देखने को मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, आज हम गुजरात के पाटण शहर में आए हुए हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध डायनासोर पार्क हाल ही में बना हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में पाटण शहर के इस डायनासोर पार्क को कवर करने वाले हैं। बच्चों के लिए जगह एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अंदर आपको डायनासोर के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ ये देवांग भाई भी है। देवांग भाई, ये टिकट का प्राइस कितना हुआ था? ये पर पर्सन के हिसाब से 20 रुपये और 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये पार्किंग चार्ज है, 4 व्हीलर के लिए 20 रुपये, अच्छा, ऑटो के लिए भी 20 रुपये। ओके, चलिए अंदर चलते हैं, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये जगह है, यहाँ से अंदर जाना है। ये बड़ा सा यहाँ पर डायनासोर है, एक दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा वहाँ पर है। अभी डायनासोर की हिलचाल नहीं है, एकदम स्टॉप है, लेकिन यहाँ पर उसका मुंह और हाथ हिलता है। ये अभी डायनासोर हिला है। तो यहाँ पर इस डायनासोर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इस डायनासोर का नाम डायलोफोसोरस है। ये बहुत ही बड़ा मीट ईटर था और वो अपने शिकार को बहुत ही टाइटली पकड़ता था। और बाकी मैं ये प्लेट आपको दिखा देता हूँ, आप स्टॉप करके पढ़ लेना। वो सिक्योरिटी वाले भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि ये पूरा रबर के मटेरियल से बना हुआ है। पॉपकॉर्न वाला रबर। हाँ, वो वहाँ पर दिख रहा है, वो देखो। हाँ, वो वहाँ पर डायनासोर का थोड़ा पार्ट फटा हुआ है, तो अंदर का रबर दिख गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस डायनासोर के मुंह के अंदर चिड़िया ने घोंसला किया हुआ है। हर डायनासोर के अंदर एक मोटर रखी गई है सेंसर वाली, ताकि वो मूवमेंट कर सके। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप रियल में देख रहे हो डायनासोर। यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन लिखावट थोड़ी सी मिट गई है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। इस डायनासोर का नाम स्टीगोसोरस है। ये ऊपर आप पंख देख सकते हो, उसके पंख निकले हुए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। ये डायनासोर पार्क के अंदर एंट्री करते ही आपको 10 एक जैसे डायनासोर मिल जाएंगे और अंदर आपको म्यूजियम और 5D थिएटर जैसे अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे। और ये पूरा डायनासोर पार्क है, वो टोटल 17 बीघा में बना हुआ है, सोलर क्लॉक बनाया गया है। पार्क भी काफ़ी बढ़िया है और बैठने की भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है। लेकिन अभी ऐसा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कोई बैठते नहीं है, लेकिन आपके लिए बैठ जाता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस डायनासोर का नाम वेलोसिरैप्टर है। 75 मिलियन ईयर्स एगो इसका अस्तित्व था। अभी ये दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन सबसे बुढ़ा यही दिखता है। ये देख सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन। ये बुढ़ा क्यों दिखता है? अभी वो दिखता है तो दिखता है, जैसे बनाए वैसे। इसके ऊपर बाल है सफेद इसलिए। हाँ, वो वाइट बाल, लेकिन बहुत ही बारीकी से बनाए गए। ये दिखने में भी दिखता है कि ये बुढ़ा होगा। इस डायनासोर का नाम ब्रेचियोसोरस है। ये इस पार्क के लिए सबसे बड़ा डायनासोर है। एक ये है, वो है। ये दोनों डायनासोर अभी मूवमेंट नहीं कर रहे। और जो आपको पहले मैंने बताया कि ये डायनासोर का कुछ हिस्सा फटा हुआ है, वो इसी डायनासोर का था। ये इस डायनासोर को आप बीच में देख सकते हैं, ये पूरा सिला हुआ है। तो इससे ये मालूम होता है कि वहाँ से मोटर रखी गई है जहाँ से मूवमेंट हो सके।
तो ये सोलर घड़ी यहाँ पर है। जो लेफ्ट साइड में है वो सुबह का टाइम दिखाता है और इसके जो राइट साइड में है वो शाम का टाइम दिखाता है। यहाँ पर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, यहाँ 9, 10, 11, 12, फिर दोपहर 12 बजे यहाँ पर छाँव एकदम स्ट्रेट होती है। फिर यहाँ पर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी गई है। आज 29 सितंबर है और उसकी नजदीक की तारीख 30 सितंबर है। उसके बाजू में 32 लिखा है और वहां पर छाव में 32 ऐड करना है, तो सीधा वहां पर चलते हैं। तो आज देखिए 29 सितंबर है, 11:38 हुई है और छाव 11:06 पर है, तो उसमें 32 ऐड करने पर 11:38 मिल जाता है। कैसा लगा अभी अब बाहर का ये जो डायनासोर पार्क देखा, डायनासोर हमें देखा, कैसा लगा आपको? डायनासोर बहुत बढ़िया है। यहाँ से अभी अंदर चलते हैं तो अंदर का नजारा देखते हैं वो भी कैसा है। यहाँ पर म्यूजियम वगैरह है और डायनासोर के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ये एंट्री गेट से हम यहाँ है, यहाँ पर बाइक पार्क किया, यहाँ पर डायनासोर हमने देखा और यहाँ से हम अंदर आए हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पर है। तो ये रीजनल साइंस सेंटर जो है उसके पास ही यहाँ पर टिकट काउंटर है। यहाँ से आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर टिकट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें 5D थिएटर, जुरासिक वीआर और ह्यूमन बॉडी वीआर का 50 रुपया है और डायनासोर राइड का 20 रुपया है। सैटरडे से संडे ये प्राइस डबल हो जाता है, सिर्फ डायनासोर राइड 20 रुपया ही रहती है पर चिल्ड्रन। और जो वर्किंग डेज है उसमें स्कूल ग्रुप का 10 रुपया है और सैटरडे संडे 20 रुपया है। टीचर और स्टाफ का 20 रुपया है और सैटरडे संडे 50 रुपया है। जुरासिक वीआर जिसके अंदर गेमिंग करने को मिलेगा, ह्यूमन बॉडी जिसके अंदर हम पूरा पार्ट देख सकेंगे बॉडी का, और एक 5D थिएटर, वहाँ पर हम एक मूवी देखेंगे 4-5 मिनट के लिए। यहाँ पर डायनासोर के युग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर उसके बारे में इंग्लिश में इंफॉर्मेशन है। तो जितने भी डायनासोर के पीरियड थे उसके बारे में यहाँ पर चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, सबके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये बिल्डिंग का पूरा मैप है जिसमें सारे पॉइंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। टोटल 12 पॉइंट है, तो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो बच्चों की डायनासोर राइड है जिसमें पर चिल्ड्रन 20 रुपया टिकट है। ये वीकडेज और वीकेंड में सेम ही प्राइस रहता है, 20 रुपया इसका टिकट रहता है। यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है गुजराती में और इंग्लिश में, तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना। दोस्तों अंदर गाइड की भी व्यवस्था है। विमल भाई है जो यहाँ पर डायनासोर की ये पूरे जो प्रदर्शनी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ये हमारी सबसे पहले की डायनासोर गैलरी है, इसमें आप सबसे पहले ये अंडे देख रहे हो। तो अंडे बताया कि डायनासोर रेप्टाइल्स थे। अभी आपने छिपकली देखी होगी, तो डायनासोर उस वर्ग का प्राणी था जो अंडे के द्वारा बच्चे को जन्म देता। उनको कहना हो तो बड़ी छिपकली यानी डायनासोर हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमको सबसे पहले गुजरात में डायनासोर राजौली में से भी मिले थे। ओके, उनके फॉसिल्स मिले थे जो आप देख सकते हो यहाँ पे अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर राजौली में। 1980 में हमको वहाँ से डायनासोर के फॉसिल्स मिले थे। कैसे फॉसिल्स होंगे आपको पता होगा, तो सामने दीवार पर बताया गया। देखो ऐसे फॉसिल हमको जमीन में खुदाई के दौरान मिले थे। तो वहाँ से पता चला कि गुजरात में 2 टाइप के डायनासोर थे। एक था 4 पैर वाला टाइटेनोसॉरस और दूसरा था 2 पैर वाला एबिलोसॉरस। तो जो 4 पैर वाले हो गए डायनासोर वो सभी हर्बीवर होंगे यानी कि वेजिटेरियन, और 2 पैर वाले सभी कार्निवर यानी कि नॉन वेजिटेरियन। इनको हम सोरोपोड्स कहेंगे वेजिटेरियन को, और इनको हम थेरोपोड्स कहेंगे डायनासोर की लैंग्वेज में। ओके, और इसको हम राधासोरस कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस पर जो कांटे जैसी रत्ना दिख रही है, क्योंकि उसको मुकुट जैसा लगता था, क्राउन जैसा, इसलिए उसको राधासोरस बोलते थे। ओके, फिर आपने जो अंडे देखे, अंडे उतने उनके बड़े नहीं थे, अंडे उतने छोटे थे, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको वैसे। ओके, फुटबॉल जितने। और ये बीच वाला टीरेक्स दिखाया गया है हमको, जो डायनासोर का किंग था। इसका वेट 14 टन था यानी 14,000 किलो। वो सबसे शक्तिशाली था और एक ही बाइट में शिकार के 2 टुकड़े कर देता था, यानी डायनासोर का वो किंग कहलाता था। ओके, टीरेक्स जिसका पूरा नाम था टायरेनोसोरस रेक्स। यानी डायनासोर पूरे विनाश हो गए, खत्म हो गए। अगर हमको उनकी हड्डियाँ, नाखून, बाल, अंडे ऐसी चीज़ें जमीन में से मिलेगी तो उसे हम फॉसिल्स कहेंगे। अब तो आपको यहाँ पे फॉसिल्स दिखेंगे। ये सभी चीज़ें आर्टिफिशियल है। जो ओरिजिनल मैंने आपको जो राजौली बोला सबसे पहले, वहाँ पे सभी चीज़ें ओरिजिनल रखी गई है। ओके, आपको सामने अंडे के फॉसिल्स दिखाए गए, आप देख सकते हो। हमको जो राजौली में से सबसे पहले अंडे मिले उसके रेप्लिकाज रखे गए हैं। ये तो डायनासोर का पहला पीरियड ट्रायसिक पीरियड आप देख सकते हो ऊपर। ओके, जिसमें पहला डायनासोर है सिलोफाइसिस। उसमें क्या था कि अगर आप नीचे देख सकते हो रेगिस्तान दिखाया गया, ग्रीन प्लांट्स नहीं है। तो इस टाइम पे सभी डायनासोर नॉनवेज थे, यानी 2 पैर वाले ही थे। सभी नॉनवेज डायनासोर यानी कि मांसाहारी। ओके, गुजराती में कहना हो तो पहले काल में सभी हमको डायनासोर नॉनवेज देखने को मिला ट्रायसिक पीरियड में, जो केवल 4 करोड़ वर्ष चला था। 24 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 20 करोड़ वर्ष पहले तक।
डायनासोर ने टोटल 18 करोड़ वर्ष पृथ्वी पर राज किया था, 180 मिलियन ईयर्स। ओके, 24 करोड़ पैसे लेके 6 करोड़ वर्ष पहले तक ये दूसरे पीरियड में आ गए। ओके, हम आपको आगे बता दें, ये टीरेक्स का स्कल बताया गया, उसकी खोपड़ी बोलते हैं ना, हाँ, तो टीरेक्स का स्कल है डायनासोर के किंग का। ओके, फिर ये उनका दूसरा पीरियड जुरासिक पीरियड है। उसमें क्या हुआ कि बारिश का प्रमाण बढ़ गया, ग्रीन प्लांट्स हो गए, यानी जो फर पेड़ वाले थे यानी हर्बीवर वेजिटेरियन, वो हमको इस पीरियड में देखने को मिले जुरासिक में। इस पीरियड में हमको जुरासिक में 700 से ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिले डायनासोर की, यानी जुरासिक में हमको उनका सबसे ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिला। यानी जुरासिक उनका गोल्डन टाइम था जिसमें हमको सबसे ज़्यादा डायनासोर देखने को मिले। ये एलोसोरस है, इसका नाम होता है मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप की गरुड़ी, अलग टाइप की गरुड़ी। ओके, अलग जात की गरुड़ी। तो क्यों कि उसकी जो स्पाइन थी वो खोखली थी, इसलिए उसको डिफरेंट बोला जाता था। ओके, और इस पीरियड में हमको उड़ते डायनासोर देखने को मिले थे, आप ऊपर देख सकते हो। उनके भी 200 से ज़्यादा स्पीसीज थी। तो हम बोलते हैं कि बंदर में से इंसान बने। वैसे जो आजकल जो पक्षियाँ देख रहे हो बर्ड्स, वो उड़ते डायनासोर में से बने हैं। ओके, उनके वो पूर्वज है उड़ते डायनासोर। फिर ये उनका तीसरा और लास्ट पीरियड क्रीटेशियस पीरियड, जो मैंने टीरेक्स बोला आपको डायनासोर का किंग, वो हमको क्रीटेशियस पीरियड में देखने को मिलता था। और ये वेलोसिरैप्टर है। इसके भी 2 टाइप है, फीदर वाला और फीदर के बिना वाला। तो आप देख सकते हैं फीदर बिना के वाला, और जो फीदर वाला होगा जो पीछे वाला, वो बाहर के गार्डन में आपने देखा होगा, छोटा वाला एक बड़ा। ओके, वो वेलोसिरैप्टर ही है। और हमको 6 करोड़ वर्ष पहले लास्ट में कोई डायनासोर देखने को मिला हो तो वेलोसिरैप्टर था। उसके बाद डायनासोर का विनाश हो गया। अभी इसकी कुछ खासियतें थी, अब इसके नाखून देख सकते हो नीचे। ओके, नाखून नीचे का कितना बड़ा है। फिर ये झुंड में शिकार करता था। ओके, इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और ये सबसे तेज दौड़ता था वेलोसिरैप्टर। और उसका एक कारण था, एक स्कैवेंजर था। आपने गिद्ध का नाम सुना होगा, वल्चर, जो डेड मांस खाता है। तो उस टाइम पे स्कैवेंजर का रोल वेलोसिरैप्टर करता था। ओके, और ये लास्ट वाला डायनासोर है। फिर आपको यहाँ पे जो पानी में डायनासोर के स्पीसीज देखने को मिलती है अलग अलग, ये स्पीसीज दिखा गई है। मेसासोर थी, इक्थियोसोर थी, वो पानी वाली स्पीसीज दिखाई गई है। फिर ये हमारा लास्ट पार्ट है गैलरी का, उनका एक्सटिंक्शन, क्या डायनासोर का विनाश कैसे हुआ। तो अब मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे जो बड़ा वाला पोस्टर दिख रहा है, आपको पता होगा एस्टेरॉयड के बारे में। ओके, तो मैक्सिको के अंदर बड़ा एस्टेरॉयड गिरा, जिसका डायमीटर था 150 किलोमीटर, यानी वो 150 किलोमीटर बड़ा होगा एस्टेरॉयड। इसका टेम्परेचर था 20,000 सेल्सियस, और जो टकरा है तो 10 लाख न्यूक्लियर बम के फोर्स से टकरा है। अब भी आपको पता है कि जापान में एक न्यूक्लियर बम फूटा तो उससे एक सिटी का विनाश हो गया, तो यहाँ पे 10 लाख न्यूक्लियर बम का फोर्स था। तो उसको टकराने की वजह से वोल्केनोस फटे, अर्थक्वेक हुआ, सुनामी आई। तो ऐसे कई सारे नेचुरल डिजास्टर की वजह से 80% डायनासोर का विनाश हो गया। आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो। ओके, ऐसे 80% डायनासोर का विनाश हो गया, लेकिन थोड़े बच गए थे जो छोटे थे। लेकिन क्या हो गया, वोल्केनोस फटे तो काले बादल छा गए, यानी सनलाइट नहीं आई। अब आपको पता है कि सनलाइट नहीं आ पाएगी तो ग्रीन प्लांट्स नहीं उगेंगे, यानी जब बच गए उनको खाना नहीं मिला, यानी 80% ऐसे खत्म हो गए एस्टेरॉयड के द्वारा, और 20% को खाना नहीं मिला, यानी सभी डायनासोर का 6 करोड़ वर्ष पहले अंत हो गया ऐसे एस्टेरॉयड के द्वारा। डायनासोर के बारे में यहाँ पर विमल भाई ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू विमल भाई। और यहाँ पर गाइड की बिल्कुल भी टिकट नहीं है, बिल्कुल ही फ्री है, गवर्नमेंट के द्वारा ये पूरी उपलब्ध कराई जाती है। तो आप आए तो ये विमल भाई से आप संपर्क करके यहाँ के बारे में आप बेझिझक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर गैलरी में विमल भाई ने हमें इन्फॉर्मेशन दी, और उसके बाजू में यहाँ पर 5D थिएटर है। तो अंदर से थिएटर कुछ इस तरह से दिखता है। गजब का एक्सपीरियंस होने वाला है। ये चश्मे भी हमें 5D दिए गए हैं, तो ये पहनते हैं और आपको भी आगे दिखाते हैं। कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैं आपको ओरिजिनल साउंड के साथ तो ये वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे और ओरिजिनल साउंड के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा। जैसे जैसे पटरी राइट और लेफ्ट की ओर मुड़ती है, वैसे वैसे यहाँ पर कुर्सी भी राइट और लेफ्ट की तरफ झुकती है। जब पानी के फुहारे के छींटे वीडियो में छिड़कते हैं, तब आपकी कुर्सी के पास भी पानी आपके ऊपर छिड़का जाता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जैसे रियल में आप वहाँ पर हो। 6-7 मिनट की एक शॉर्ट मूवी दिखाते, तो यहाँ पर आप आए तो एक बार ये जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये ह्यूमन साइंस गैलरी है जो फर्स्ट फ्लोर पे है। अभी हम ऊपर आए हैं। तो ये 3D गॉगल्स है और यहाँ पर रिमोट दिया गया है, और रिमोट में क्लिक करते ही आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे। टोटल 15 पार्ट्स है जो आप 5 मिनट तक देख सकते हैं। तो हमारे देवांग भाई गेम खेलते खेलते गिर गए थे कुर्सी के ऊपर। इतना डेंजरस गेम है ये। देखिए हमारे देवांग भाई खड़े रह के गेम नहीं खेल पाए, तो उनको चक्कर आ गए और वापस नीचे बैठ गए। एक रेल लाइन होती है, उसके ऊपर आप चलते रहते हैं और आसपास एक पॉइंट बना होता है, उसमें फायर करना होता है। जब जोर मजा
5D थिएटर अच्छा है या ये अच्छा है? कुछ करो या ना करो, लेकिन ये जरूर करो। तो रेल नीचे उतरती है ना तब चक्कर आती है, फिर लेफ्ट जाती है तब चक्कर आती है। यहाँ पर हमने टोटल 3 एक्टिविटी की। 5D थिएटर जो है वो एक अच्छा है, बॉडी पार्ट्स एजुकेशन के पर्पज से अच्छा है। जो साइंस वाले जो स्टूडेंट है वो उसके लिए मस्ट रिकमेंडेड है। तो ये जब्बन भाई से आप मिल सकते हो, वो आपको गेमिंग का पूरा सेटअप करके देंगे। वो गेमिंग का जो पोर्शन है ना वो एकदम मस्ट रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर आओ ना तो वो जरूर करना। ये देखो मुझे भी थोड़ा लग गया है। अगर आपने खड़े रहकर गेमिंग की तो आप एक कमेंट करना, जैसी हालत हो सकती है। तो ये फर्स्ट फ्लोर की ह्यूमन साइंस गैलरी है जिसमें एक जब्बर भाई हमको गाइड करने वाले हैं और ये पूरी गैलरी हमको दिखाने वाले हैं। तो उनके साथ हम ये पूरी गैलरी एक्सप्लोर करेंगे। ये जो पहला सेक्शन है उसके अंदर हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उसके बारे में बताया है। इधर आप देख सकते हो 4 अलग अलग पिक्चर आपको दिख रहे हो। फिर ये वाला बीच वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो वो फिटल डेवलपमेंट है, यानी कि जब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ होता है तब जब तक वो यूटेरस के अंदर होता है तो उसकी ग्रोथ कैसे होती है 1 से 9 मंथ तक, उसका पूरा दिखाया है। बच्चे ट्विंस हो तो उनकी जो हेड पोजीशन होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इस वाले सेक्शन में पूरा स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया है। फिर इधर हमारा हाथ, तो हाथ के जितने भी अलग अलग मसल्स है उसके बारे में बताया है। उसी तरह हमारा पैर, हमारा बॉडी का सबसे जो स्ट्रॉन्ग और सबसे लंबा हड्डी होता है वो फीमर कहलाती है। फिर इधर सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये रेड कलर के जो आप देख सकते हो वो वेसल्स आर्टरी कहलाती है। वो क्या करेगी कि प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में लेके जाएगी। और जो ब्लू वाली है वो वेन्स है, वो वापस इम्प्योर जो ब्लड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, तो उसको वापस लाने का काम वेन्स करती है। जो ब्लू कलर की आप देख सकते हो वो वेन्स है, वो वापस हार्ट तक जो इम्प्योर ब्लड था उसको हार्ट तक लाएगी। इधर भी आप अलग अलग ऑर्गन देख सकते हो। सबसे पहले गॉल ब्लैडर है, उसके साइड में लीवर है। लीवर हमारा बॉडी का सबसे दूसरा बड़ा अंग होता है। उसके साइड में लंग्स, और ये हमारा हार्ट है। फिर ये हमारा स्पाइनल कोड है। इधर डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी अलग अलग ऑर्गन आते हैं उसको दिखाया गया है। साइंस की लैंग्वेज में स्टमक बोलते हैं, जठर बोलते हैं। ये जो है वो छोटी आंत, गुजराती में नानू आंतड़ू कहवाय। लार्ज इंटेस्टाइन जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करेगा और जो कचरा है उसको फिर एनस से बाहर धकेल दे। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर है जो आप येलो कलर का देख सकते हो। उधर यूरिन का टेम्पररी स्टोरेज होता है और जब हम वॉशरूम जाते हैं तब वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाती है। जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तो उसका जो हेड पोजीशन होता है वो घूम जाता है, वो नीचे की ओर आ जाता है। ये वाली पोजीशन इधर दिखाई गई है। फिर इधर ह्यूमन ब्रेन, पीछे वाला जो पोर्शन है जिसको हम छोटा ब्रेन बोलेंगे, और ये आगे वाला जो पोर्शन है उसको हम बड़ा ब्रेन बोलेंगे। फिर ये नर्व सेल का 3D मॉडल रखा हुआ है। फिर ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मॉडल कहलाता है। नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है तो इस मशीन के द्वारा हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स में ऐसा डीएनए रहता है। डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है कि जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको एक बेटी से दूसरी बेटी तक लाने का काम करते हैं। फिर ये अलग अलग क्रेनियोफेशियल सैंपल रखे हो। ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ उधर से लेके अभी तक जितने भी अलग अलग स्पीसीज हो गई उसके हमने क्रेनियोफेशियल सैंपल रखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो वो अभी मॉडर्न मैन का है, जैसे हम अभी है। फिर ये जो बीच वाला पोर्शन है जो आप अलग अलग स्टेचू दिख रहे हो वो ह्यूमन एवोल्यूशन के जितने भी अलग अलग स्पीसीज हो गए उसी का रखा हुआ है। पहले हम 2 पैरों पे नहीं चल सकते थे, आगे झुक के चलते थे या 4 पैरों पे चलते थे, लेकिन अभी हम 2 पैरों पे चलने लगे क्योंकि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो अभी सीधी हो गई, पहले मुड़ी हुई थी। फिर दूसरा हमारा ब्रेन का साइज, पहले ब्रेन का साइज बड़ा था परंतु सोचने की क्षमता जो होती थी वो छोटी थी, और अभी हमारा ब्रेन का साइज कम हो गया लेकिन सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। पहले मेल और फीमेल का उतना डिफरेंस नहीं दिखता था, अभी वो मेल और फीमेल के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है वो थोड़ा बढ़ गया है। वो ह्यूमन एनाटॉमी पजल है। तो इधर आप देख सकते हो मैडम अभी विजिटर को समझा रही है। तो नीचे डायनासोर गैलरी में विमल भाई और ऊपर ह्यूमन साइंस गैलरी में जब्बर भाई। तो जब्बर भाई ने हमें जब्बर इन्फॉर्मेशन दी है तो इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जब्बर भाई। वेलकम। ओके, तो चलिए अब ऊपर की गैलरी में चलते हैं। तो ये 2nd फ्लोर में नोबेल प्राइज गैलरी है, जो केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है गुजराती और इंग्लिश में, आप स्टॉप करके पढ़ लेना। तो यहाँ पर वेंकटरामन रामकृष्णन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर इनकी मूर्ति भी रखी गई है। उनको 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सब फॉरेनर्स है जिनको नोबेल प्राइज मिला था और उनके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप स्टॉप करके पढ़ लेना। और यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल जी का कॉइन रखा हुआ है और उनका ये स्टैचू रखा हुआ है और अल्फ्रेड नोबेल का विल, वसीयतनामा भी यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो ये मारिया स्क्लोडोवस्का क्यूरी का स्टैचू है और यहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है और नीचे उन्होंने जो चीज़ें इन्वेंट की थी उनकी प्रदर्शनी रखी हुई है। तो ये फ्रेडरिक बर्गियस साइंटिस्ट है, उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है और ये बर्गियस प्रोसेस है, इसमें पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है उसके बारे में यहाँ पर पूरा ये प्लांट बना हुआ है। तो ये युआन से लिंक द्वारा बनाया गया क्रॉस्ड मॉलिक्यूलर बीम टेक्निक है। जिन जिन लोगों ने नोबेल प्राइज जीता था उन सबके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो नोबेल प्राइज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये सबसे बेस्ट जगह है। ये हाइड्रोपोनिक्स गैलरी है, अभी हम इस अंदर चल रहे हैं, तो देखते हैं ये पूरा मैप है, ये देख सकते हैं। मिट्टी की मदद के बिना सिर्फ पानी की मदद से पौधे को उगाने की जो तकनीक है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता। तो यहाँ पर हाइड्रोपोनिक सिस्टम की मदद से यहाँ पर प्लांट उगाए गए हैं। यहाँ पर लाइटें रखी हुई है जिससे उनको प्रकाश मिलता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये सभी प्लांट्स असली है। ये जो फार्म है ये हॉरिजॉन्टल फार्म है और ये जो फार्म है वो वर्टिकल फार्म है। ये एक पाइप जैसा बनाया हुआ है, उसमें सारे प्लांट उगाए गए हैं। तो यहाँ पर ये बैंगन भी उगा है, ये पूरा हाइड्रोपोनिक सिस्टम की मदद से उगा है। ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, आप देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और ये पूरा वर्टिकल तरीके से ये पाइप पूरी यहाँ पर एक रखी गई, उसके ऊपर ये दूसरी है और यहाँ पर तीसरी है, वहाँ सामने भी 1, 2 और 3 इस तरह से पाइप रखी हुई है। ये पूरा सिस्टम इस तरह से है कि पानी फ्लो होता रहता है और ये पानी यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ जाता है। जब पानी एक जगह स्टेबल रहता है तब वो प्लांट को दिक्कत करता है। अगर वो पानी मूवमेंट में रहता है तो आपको मिट्टी के बिना भी वो प्लांट मुरझाता नहीं है और वो अपना ग्रोथ जारी रखता है। पानी के अंदर ये फर्टिलाइजर डाला जाता है तो वो भी पानी के साथ साथ मूवमेंट करता है। ये हाइड्रोपोनिक हॉरिजॉन्टल फार्म के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है गुजराती और इंग्लिश में, आप स्टॉप करके पढ़ लेना। ऊपर 50 वॉट की फुल स्पेक्ट्रम LED लाइट रखी हुई है। ये पानी ओवरफ्लो होता है तो वापस पंप में जाता है और पंप से वापस यहाँ पर आता है। इस तरह से पानी का सर्कुलेशन चालू ही रहता है। तो यहाँ पर हाइड्रोपोनिक वर्टिकल फार्म के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एयर पंप है जहाँ से पानी ऊपर जाता है और यहाँ से बारी बारी से प्लांट के अंदर जाता है और प्लांट विकसित होते हैं। तो ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। यहाँ पर तुलसी है, कुबेराक्षी का प्लांट है और यहाँ पर भी प्लांट लगाए हुए हैं। ये पूरी तरह वर्टिकली रखे हुए हैं। ये 3rd फ्लोर पे ऑप्टिक्स गैलरी एंट्री है। हमारे देवांग भाई अंदर जा रहे हैं तो हम भी अंदर चलते हैं। जिसके द्वारा हम दुनिया को देख सकते हैं उस दृश्यमान प्रकाश को ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी कि प्रकाश शास्त्र। तो माइक्रोस्कोप, कैमरा, टेलीस्कोप वो सब ऑप्टिक्स में आते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये गैलीलियो का टेलीस्कोप है जिसके बारे में गुजराती और इंग्लिश में इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी रखी हुई है। ये गैलीलियो का टेलीस्कोप है। तो ये पेरिस्कोप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर एक बड़ा सा पेरिस्कोप है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे मंदिर साफ दिखाई दे रहा है। सबमरीन के अंदर पेरिस्कोप का किस तरह से इस्तेमाल करते थे उसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर बायोस्कोप के बारे में गुजराती और इंग्लिश में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये इसको गोल गोल घुमाना होता है, फिर आपको बारी बारी फोटो दिखती है। तो ये चंद्रयान 3 का मॉडल है। ये PSLV रॉकेट है, वो लैंडर है, वो प्रज्ञान है और ये आदित्य L1 है जो सूर्य के पास जाने वाला है। तो ये होलोग्राम है। तो होलोग्राफी एक फोटोग्राफिक टेक्निक है। कोई एक पदार्थ में से अलग अलग प्रकाश को रिकॉर्ड करता है। तो उसका डायग्राम यहाँ पर लगाया हुआ है और एक प्रदर्शनी यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर एक स्क्रीन रखी गई है और यहाँ से ये प्रकाश यहाँ पर गिरता है। तो यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हैं वही चीज यहाँ पर भी दिखाई दे रही है और सेम चीज यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो ये सब कैमरे की प्रदर्शनी रखी हुई है। ये पुराने कैमरा है।
यहाँ पर प्रिज्म होलोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर उसका मॉडल रखा हुआ है। वो पीछे मैंने होलोग्राम का जो मॉडल दिखाया था वही सेम मॉडल है। और यहाँ पर ध्रुवीय ज्योति यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर उसका मॉडल रखा हुआ है। यहाँ से प्रकाश निकलता है और इस ऑब्जेक्ट से टकराकर पीछे उस मूर्ति की छाया हमें दिखाई देती है और आसपास हमें लाइट्स देखने को मिलती है। ऐसी ही सेम लाइट्स हमें डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड देश में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर व्हाइट लाइट दिख रही है और जैसे ही यहाँ पर कांच के अंदर से देखते हैं तो कलरफुल लाइट्स देखने को मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पर कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो ये पेपर का भूत यानी कि पेपर गोस्ट का इल्यूशन सेटअप है। आप सामने देख सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि सामने जैसे वाकई में कोई भूत खड़ा हो। यहाँ पर एम्स रूम और टीटे रूम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एम्स रूम का सेटअप है जो ट्रेपेजॉइडल आकार में बना हुआ होता है, जिसमें दूर के कोने में खड़ा हुआ व्यक्ति पास के कोने में खड़े हुए व्यक्ति से ज्यादा छोटा दिखता है। हमको ट्रेपेजॉइडल रूम देखने की आदत नहीं होती है, इसलिए हमें ये रूम रेक्टेंगल दिखता है और एक व्यक्ति छोटा और एक व्यक्ति बड़ा होने की आभासी अनुभूति होती है। ये टीट रूम है जो दीवार, टाइल्स और छत के साथ पूरा झुका हुआ है। अंदर जाने पर आपको ये रूम सीधा लगता है, लेकिन असल में ये ढलान में होने की वजह से अंदर जाने पर आप फिसलते रहते हैं। तो एक अलग ही अनुभव यहाँ पर देखने को मिलता है। टीट रूम में लगातार फिसलने के एक्सपीरियंस की वजह से हमें ज्यादा मजा आया। तो यहाँ पर कैंटीन की भी फैसिलिटी है। यहाँ पर चेयर टेबल वगैरह है जहाँ पर आप बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डायनासोर पार्क देखा, ह्यूमन साइंस गैलरी देखी, उसके ऊपर नोबेल प्राइज गैलरी देखी और उसके ऊपर से ऑप्टिक्स गैलरी देखी और हमने हाइड्रोपोनिक सिस्टम को भी समझा। तो ये गैलरी पूरी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ढेर सारे कमेंट कीजिए ताकि हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।